चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक विज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर राग आदि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। तरफ कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूप मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग द्वेष भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहे एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में शोधा तुम्हारी देव जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है।
मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। निम्मल जान परिठिया, कम कलंक डयवी, अपाल तव जैन करूं, ते परम भी। सब कर्म मल्लिका नासे गर्व प्राप्त कर निजो आत्मा। जो नीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन गाति अरु हरि, अंत पद को पा लिया। कर नमन उन जिन देव को यह, काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है, किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी को धर्म कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 74 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिस गाथा का मूल विषय यह है कि देह में भगवान होता है। कहाँ पे भगवान है? भगवान कहाँ विराजमान है? या शरीर के अंदर विराजमान है। जैसे जिनेन्द्र देव परमात्मा जिन मंदिर में विराजमान हुआ करते हैं, ऐसे ही अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि शरीर के अंदर चेतन आत्म वस्तु है, वह परमात्मा स्वरूप है, वह भगवान है। समझ में आया? उसके लिए तो वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान जिनवाणी माता के द्वारा आप कीजिए। अगर अपने भगवान आत्मा का दर्शन करना है तो सबसे पहले माँ जनवाणी माता के माध्यम से वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करना, उसका निर्णय करना, श्रद्धान में लाना। समझ में आया? और फिर अपने उपयोग को परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी विमुख करते हुए अंदर जो अमूर्त भगवान आत्मा सदा काल विद्यमान वस्तु है, वहां पर अपने ज्ञान दर्शन के व्यापार को प्रवर्तन कराते हो, तब भगवान की दर्शन होते हैं। समझ में आया भैया? भगवान कोई सम्मेद शिखर जी में नहीं है, गिरनार जी में भी नहीं है।
क्या? मंदिर में भी नहीं है। कहाँ है भगवान? यहाँ बैठे हुए देखो, साक्षात भगवान आत्मा, जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप, तेज का भंडार, ज्ञान का भंडार, ऊर्जा से लबालब भरा हुआ ऐसा भगवान आत्मा दुनिया में ना मिले। समझ में आ गई? हाँ। है, वीर के भंडार वाला है, ऊर्जा से लबालब भरा हुआ है। समझ में आया भैया? उसकी दृष्टि होने पर वे जो शक्तियां हैं, जो द्रव्य के अंदर विद्यमान हैं, उनकी पर्याय में व्यक्तता हो जाती है। क्या हो जाती है? अपने ज्ञान दर्शन व्यापार को किधर परिवर्तन कराना है? अनादि काल से हम और आप अपने ज्ञान दर्शन का परिवर्तन किधर करा रहे हैं? है तो वो आत्मा का, और बाहर में परिवर्तन करा रहे हो, तो उसके लिए उसके बाद पर्याय में क्या मिलता है आपको? आश्रत तत्व मिलता है, मोर आदेश की परिणाम मिलते हैं, दुख रूपी पर्याय उत्पन्न होती है। जब आपके आत्मा में दुख रूपी पर्याय अगर आ गई है, तो नियम से, गारंटी से, जो लोक आकाश में पौद्गलिक कारण परिगणाएं भरी पड़ी हुई हैं, वे तुम्हारे आत्मा के साथ में कर्म का बंधन कर लेंगे। और जो कर्म का बंधन हुआ, फिर ये आत्मा को फिर एक नया शरीर मिलेगा भगवान। तो ये अनादिकाल से यही श्रृंखला चली आ रही है। भाव कर्म से द्रव कर्म, और द्रव कर्म से नो कर्म। अब हमें इस श्रृंखला को तोड़ना है। क्या करना है? क्यों भैया, जन्म मरण करते रहना है क्या? अभी तो इतनी बढ़िया मनुष्य पर्याय मिली भैया। डॉक्टर साहब, इतनी आपने भी पढ़ाई करी, हमने भी पढ़ाई करी, इंजीनियरिंग की, डॉक्टरी की, और फिर पैदा हो गए पता नहीं कहाँ होंगे। मनुष्य पर्याय में पैदा होना भी बहुत मुश्किल है भगवान। पैदा भी हो गए तो फिर वो ABCD फिर पढ़ो। डॉक्टर साहब, फिर वो ABCD चलने दो, और फिर वहां तक आ गए। ये ऐसी रेंट चलती रहती है भाई, इसे मुझे खत्म करना है। तो दिगंबर संत कहते हैं कि अंदर में जो चैतन्य रूपी आत्म वस्तु है, वह स्वयं भगवान स्वरूप है, अनंत शक्तियों से भरेली है। उसकी दृष्टि करने से पर्याय में ताकत आती है। क्या आती है? अरे भाई, आप शक्ति का सेवन करोगे तो पर्याय में शक्ति आएगी कि नहीं आएगी? बोलो। अरे बोलो भगवान। अमृत चीज पीते हो तो अमरता का भी लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है? जहर पियोगे तो जहर का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलो। जब आप अनंत शक्तियों से भरे लो भगवान आत्मा, अरूपी अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु अंदर यही विराजमान है। कहाँ? किधर परिवर्तन कराना है ज्ञान का? डॉक्टर साहब, कठिन हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं है। समझ में आया भैया? कठिन इसीलिए हो सकता है क्योंकि अनादि काल से हमारी ज्ञान की पर्याय में अज्ञान दशा चली आ रही है। समझ में आया भैया? असंभव कुछ भी नहीं है, ज्ञानियों ने करके बताया ना। अव्यक्त को व्यक्त कर दिया, व्यक्त को अव्यक्त कर दिया, ये कला है ये। सम्यक ज्ञान को कला शब्द से कहा गया है। डॉक्टर साहब, सम्यक ज्ञान को कला शब्द से उपयोग किया गया है। पर द्रव्य नित्य भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। आप रूप को जाने पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित सोई। डॉक्टर साहब, देखिए गाथा का पाठ करते हुए उसके पॉइंटों पे भी विचार होगा। जिस भांति बल में बीज है, उसी भांति बल भी बीज में।
बस इस तरह त्रिलोक जिन आत्म बसे इस देह में। देखें अगला पॉइंट। पूर्ण ज्ञान, पूर्ण आनंद, पूर्ण स्वच्छता, प्रभुता, शांति आदि पूर्ण स्वभाव की दृष्टि करने से जो वर्तमान में नवीन पर्याय प्रकट हुई, उसकी भी अपेक्षा त्रिकाली द्रव्य की दृष्टि में नहीं रहती। अनादि अनंत सत 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 है है है, जिसकी आदि अर्थात उत्पत्ति नहीं और नाश नहीं, ऐसे आत्म तत्व है, ऐसा आत्म तत्व है। उसकी प्रत्येक शक्ति भी त्रिकाल सत्य है। त्रिकाली स्वभाव की दृष्टि करने वाले को शरीर, विकार तथा अधूरी निर्मल पर्याय तो नहीं, परंतु निर्मल पर्याय जितना भी आत्मा दिखता नहीं। पूर्ण, पूर्ण, निर्मल, एक रूप की वस्तु दृष्टि में दिखे, तभी पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होता है। इसीलिए ऐसी दृष्टि करनी वही एकमात्र मुक्ति का उपाय है, अन्य नहीं। समझ में आया? अब 20-25 मिनट में अपन को उसको थोड़ा समझना है। समझने के लिए तो जो है यह बहुत समय देना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, अपन समझते हैं, कोशिश करते है ना। देखिए क्या शब्द आए हैं। पूर्ण ज्ञान, पूर्ण आनंद, पूर्ण स्वच्छता, प्रभुता, शांति आदि पूर्ण स्वभाव की दृष्टि करने से जो वर्तमान में नवीन पर्याय प्रकट हुई, उसकी भी अपेक्षा त्रिकाली द्रव्य की दृष्टि में नहीं रहती। इतनी पहले 2.5 लाइन को समझ लो, 2 लाइन डॉक्टर साहब। ये शब्द हैं और इन शब्द का वाच्य अंदर भगवान आत्मा है। कौन है? रूपी चेतन आत्म वस्तु है ना। उनको शब्दों के द्वारा ज्ञानी समझाते हैं। समझ गए डॉक्टर साहब? तो कहते पूर्ण ज्ञान आत्म वस्तु में कैसा है? पूर्ण ज्ञान ही ज्ञान था, लबालब ज्ञान का भंडार, ज्ञान का भंडार। जैसे सूरज है ना, सूरज में प्रकाश 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 प्रकाश, जहां से भी देखो प्रकाश प्रकाश निकलता है। ऐसी अंदर चेतन अरूपी आत्मा से ज्ञान का भंडार है। हे जीव तू अपना स्वरूप देख तो जरा, तृग ज्ञान सुख बीर का भंडार है भरा। काय का भंडार है? हमें तो दिखता ही नहीं है। जैसी जिनवाणी माता दिखाना चाहती वैसे तुम देखते ही नहीं है। तो गलती कौन की है? डॉक्टर साहब मैंने कहा इस दरवाजे से आप निकल जाओगे बाहर, क्या तो हमें तो दरवाजा ही नहीं दिख रहा। अरे कैसी बात है करते? मैं कह रहा हूँ वो दरवाजा है, वहां से आप सीधे निकल जाओगे बाहर। ऐसे ही है तो बात को स्वीकार करो भाई। ऐसे ही माँ जनवाणी कहती है कि तुम्हें नहीं दिख रहा है, हम तुम्हें जैसे दिखा रहे हैं वैसे तुम देखते ही नहीं हो। तो हम दोष किसका है? अरे भाई दोष किसका है? फिर अब कहाँ दिक्कत आ रही है? जिनवाणी माता जिस प्रकार से दिखाना चाहती है वो चेतन आत्म वस्तु को ज्ञान का भंडार है, भरपूर ज्ञान भरा हुआ है। क्या? एक सूर्य इस गगन में चमक दमक उद्योग, और एक सूर्य इस तन विषय प्रकट ज्ञान की ज्योत। गगन सूर्य तो दिवस में करता जड़ उद्योग, और चेतन सूरज निशे दिवस करे ज्ञान की ज्योत।
क्या ऐसा ज्ञान का भंडार है अंदर, तुम्हें ऐसा देखो। अरे मैं तो ज्ञान के भंडार स्वरूप वस्तु हूँ। मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। मैं तो आपको लड़का लड़की माने परेशान हो रहा, तो परेशान तो होना ही पड़ेगा ना, क्योंकि तुम आत्मा हो। तुम लड़का लड़की होते ही नहीं हो ना। समझ में आया भैया? तो ज्ञान का भंडार पूर्ण ज्ञान भरा हुआ है, लबालब भरा हुआ है। जैसे सूरज प्रकाश से भरा हुआ है, ऐसे ही अपना भगवान आत्मा ज्ञान के भंडार वाला है। सूरज तो जड़ है, सूरज तो रूपी है, और अपना चेतन भगवान आत्मा रूपी है। वो हमारे तुम्हारे इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। आप इंद्रिय ज्ञान से देखना चाहते हो तो वो आत्मा ना दिखेगा डॉक्टर साहब। इंद्रिय ज्ञान से देखना चाहते हो तो वो आत्मा नहीं दिखेगा। समझ में आया? वो तो अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूप, अतीन्द्रिय ज्ञान से देखिए। इंद्रिय ज्ञान को की पोटली बांध के एक साइड में रख दो। क्या करना है? इंद्रिय ज्ञान तो दुख रूप है, उसको तो उठा के पोटली बंद कर दो और साइड में रख दो। अब देखिएगा, अब दिखता है कि नहीं दिखता है। अब नहीं, विनय तो जिंदा करके रखेंगे। क्या करेंगे? इंद्रिय ज्ञान तो जिंदा रखो, तो तुम्हें ना दिखेगा भगवान आत्मा। समझ में आया? स्पर्श इंद्रिय संबंधित ज्ञान, रसना इंद्रिय संबंधित ज्ञान, चक्षु इंद्रिय संबंधित ज्ञान, पांचों इंद्रियों के विषयों के ज्ञान को उठा के एक पोटली बांध के साइड में रख दो। ताकत लगाना पड़ती है। समझ में आया? ताकत लगाता नहीं है। माँ लगाता है, स्पर्श इंद्रिय के विषय में ताकत लगाता है। कहाँ ताकत लगाता है? पांच इंद्रिय के विषयों को ताकत लगाता है। वो तेरी ताकत जो है ना, संसार में ले जाने वाली है। समझ में आया भैया? तो कहते पूर्ण ज्ञान का भंडार, पूर्ण ज्ञान ही ज्ञान भरा हुआ, ज्ञान ही बस, जहां से देखो ज्ञान 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 ज्ञान। तभी तो आचार्य अमृत चंद देव ने वो कलश लिखा है, पारसमणि। 32वें नंबर कलश हमेशा अपन याद करते हैं। सुख शांत रस से लबालब ज्ञान सागर आत्मा, बेभ्रम की चादर हटा सर्वांग पर घट आत्मा। हे बाप जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। बोलो भैया, धर्म करने हैं, मंदिर में आई धर्म करने के लिए ने। काय के लिए आते हो मंदिर भैया? बोलो डॉक्टर साहब। हम धर्म करने तो आते ही मंदिर में। पर तुम्हें मालूम धर्म कैसे होता है भगवान, ये तो सीखो। भगवान के सामने खड़े होने से धर्म नहीं होता है, अपने भगवान आत्मा के सन्मुख खड़े होने से धर्म होता है। समझ में आ गई बात? वेदी पे जो भगवान विराजमान है, उनके सन्मुख होने से धर्म नहीं होता है। उनके सन्मुख होने पे तो शुभ भाव होता है, पुण्य होता है। और अपने भगवान आत्मा के सन्मुख होने से रत्नात्र रूपी धर्म की प्राकृतता होती भाई। ना तो हम धर्म समझते, ना हम पुण्य समझते, और ना हम पाप समझते। भगवान हमारा कल्याण कर दियो, 3 काल में तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। उन्हीं का कल्याण हुआ है जिन्होंने अपने चेतन भगवान आत्मा को पहचाना है। उन्हीं का कल्याण हुआ है जिन्होंने अपने चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि की है। समझ में आ गए भगवान? बेटे पुस्तक ले लो, ये आ जाओ। क्या कहते हैं डॉक्टर? सीधा सीधा है, कोई भ्रमित होने की बात नहीं है। धर्म बहुत सीधा होता है भगवान। तभी तो असंख्यात त्रियंच गति के जीव देश वृत्ति बने भैया, आनंद लूट रहे वे। और मनुष्य होकर भी पामर बने हुए हैं, दुखी बने हुए हैं।
क्योंकि जानते ही नहीं है, समझना भी नहीं चाहते हैं, अपने कसाय के आगे समझना भी नहीं चाहते हैं, क्या करें। कहते हैं पूर्ण ज्ञान का भंडार है, किसकी बात चल रही है? आत्म वस्तु को, जो भगवान शरीर के अंदर जो चेतन आत्म वस्तु है वह भगवान स्वरूप है। पहले तो सब जगह से ये बात स्वीकार कर लेना चाहिए कि भगवान के दर्शन करने के लिए जो हमारे पीतरागी संत अरियंत परमात्मा आदि कहते हैं कि तुम भगवान के दर्शन करना है तो भगवान यहाँ विराजमान है, समय में ये बात उन्हें स्वीकार करिए। तो कैसा है वो भगवान? तो कहते ज्ञान, पूर्ण ज्ञान से भरा हुआ है। बताओ कैसा है वो भगवान? पूर्ण ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान भरा हुआ है उसमें, लबालब ज्ञान ही ज्ञान भरा हुआ है। और कैसा है? ज्ञान ही नहीं है डॉक्टर साहब, पूर्ण आनंद भी है। और हम तो आनंद के लिए, सुखी होने के लिए तो पंच इंद्रिय के विषयों में घूमते रहते हो। किसको मिल गया इधर हाथ मुझ ऊंचा करके बताइए। अरे मिला आज तक क्या? तभी तो भगवान के सामने गिड़गिड़ाते रहते हो ना। भवन में जीवर घूम चुका, कर्ण कर्ण को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। क्या हो जाएगा तुम्हारा ये बताओ? ये बात तुम्हें समझना थी कि भगवान को सुनाने के लिए थी? डॉक्टर साहब, और मान ले तो मैं तो बहुत बड़ा पुजारी हूँ, मैं तो भगवान का भक्त हूँ, मूर्ख हो तुम एक नंबर के छठे छठाए। समझ में आया? कहते हैं जो भगवान आत्म वस्तु है वह पूर्ण आनंद स्वरूप है, आनंद से लबालब भरी हुई है, लबालब भरी हुई है। जैसे मिश्री मिठास से भरी होती है ना, ऐसे ही अपना भगवान आत्मा आरूपी पूर्ण आनंद से भरा हुआ है। अरे आपकी कोई चीज खो गई है, यहाँ गिर गई है, तो कहाँ ढूंढोगे? अरे कहाँ ढूंढोगे भगवान? वहां ढूंढना, वहां पे मिल जाएगी। डॉक्टर साहब, अरे जहां खो गई है भगवान, वहां प्रयास करोगे तो एक बार मिलने की संभावना भी बनती है, और वहां दूसरी जगह खोलोगे तो कभी जिंदगी में मिलने वाली नहीं है। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि आनंद तो यहाँ भरा पड़ा हुआ है आत्मा में, और तू बाहर ढूंढता रहता है। क्या है? हिरण की तरह बाहर ढूंढता रहता है। क्या करता रहता है? जैसे हिरण है ना, कस्तूरी में, हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है ना, तो कहाँ ढूंढता रहता है? जैसे सुगंध बहुत अच्छी लगती है कस्तूरी की, तो इधर 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 क्या करता है? मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही समस्त अज्ञानी जीव आनंद को, सुख को तो चाहते हैं, पर हमारे अरियंत परमात्मा वीतरागी संत कहते हैं कि अंदर जो आत्म वस्तु है, जो भगवान स्वरूप है, पूर्णानंद स्वरूप है, तुम तो खूब भर भर के आनंद लो, भर भर के आनंद लो। डॉक्टर साहब, अरे जिसके घर में पानी का कुआं हुआ करता है, क्या वो पानी के लिए भीख मांगेगा क्या? हम्म? ऐसे ही आत्म वस्तु तो पूर्णानंद स्वरूप है, आनंद से भरपूर पड़ी हुई है। जितना आप खा सकते हो खाओ, पियो, मौज करो। है, तुम्हारी ताकत हो तो खाइए, आनंद मिलेगा, आनंद मिलेगा। भगवान सेवन शब्द दिया है, ध्यान रखिएगा। सेवन का मतलब खाइए पीजिए, जितना मन भर के, जितना तुम मस्त रहिए। अपने चेतन भगवान आत्मा को जानकर 24 घंटा मस्त रहिए। ज्ञानी 24 घंटा मस्त रहते हैं। डॉक्टर साहब, ये कैसा धर्म है? ये ऐसा ही धर्म है भगवान। तुमने धर्म की बातें कभी सुनी नहीं है, मनुष्य पर्याय मिली तो भी सुनना नहीं चाहते हो, करे क्या? क्या? कहते हैं पूर्ण आनंद भरा हुआ, लबालब भरा हुआ है। और फिर कहते हैं पूर्ण स्वच्छता है। कैसी? अरे स्वच्छता किसको अच्छी नहीं लगती भगवान? कुत्ता भी होगा तो साफ सफाई करके बैठता है भगवान।
है। अनादिकाल से आत्मा की पर्याय कहाँ गंदगी में बैठी हुई है। क्या? स्वच्छ करो उसे। भेद ज्ञान साबु भयो, समरस निर्मल नीर, धोवी अंतर आत्मा, धोवे निज गुण चीर। क्या? ज्ञानी भेद ज्ञान के द्वारा जो आत्मा की पर्याय में जो अशुद्धता चल रही है, समझ गया? जो गंदगी मोराग जिसकी चल रही है, उसको धो डालते हैं। क्या करते हैं? कहा से भेद ज्ञान साबु भयो, समरस निर्मल नीर, धोवी अंतरात्मा, धोवे निज गुण चीर। ये काम क्यों नहीं देखता है भगवान? दुनिया भर के तुम्हें काम देखते हैं, ये काम क्यों नहीं देखते? अभी आने वाली है। आज तो तुम्हारा पूरा बोल नहीं हो पाएगा। शांति रखना पूरा सुनने के लिए। समझ में आया भैया? स्वच्छता कैसा है? देखो ब्लू कलर चित्र में दिखाया, वो गंदगी है। चित्र में देखें, चित्र में जो ब्लू कलर दिख रहा है, उसके पीछे वो शुद्धात्म वस्तु है, वह पवित्र है, निर्मल है। वहीं पे देखिए, वहीं पे। अब गंदगी को देखते रहते, गंदगी को देखते रहते। अरे गार्डन घूमने जाते हो आप लोग? कौन सा? वृंदावन गार्डन। डॉक्टर साहब, वृंदावन गार्डन, ओह कितने बढ़िया बढ़िया फूल हैं, ये हैं वो हैं। क्या सब जगह क्या पानी टपक रहा है, बढ़िया बढ़िया फर्स्ट क्लास। ओहो, मजा आ गया। और वहीं बाजू में डस्टबिन रखी हुई है। अरे भैया, रहती कि नहीं रहती गार्डन में? तो उधर देखते हो क्या? अरे क्या भैया, वहां तो बड़ी समझदारी का देते हो, और यहाँ पे है पर्याय में जो अशुद्धता चल रही उसे ही देखते रहते, उसे ही देखते रहते, उसी में ही अपन अपन बैठा के बैठ गए। अरे भैया, चेतन भगवान आत्मा, उसके पीछे राग के पीछे देखो ना। स्वच्छ निर्मल है, परम पवित्र है। जो सूत जाने आत्म को, वह सूतता को प्राप्त हो। अनसूत जाने आत्म को, अन सूत आत्मा ही प्राप्त हो। डॉक्टर साहब, आचार्य कुंद देव ने 2000 वर्ष पहले गाथा लिखी है। समय सार की 186वें नंबर की गाथा। कौन के लिए लिखी? कल ही मैंने, ग्रंथ ज्ञानियों के लिए नहीं होते हैं। ग्रंथ सब अज्ञानियों के लिए हुआ करते हैं। ज्ञानियों को ग्रंथ की कोई आवश्यकता नहीं। डॉक्टर साहब, ज्ञानियों को ग्रंथों की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो तो स्वयं ही, क्या स्वयं ही ग्रंथ बन गया है। आत्मयी है देव निरंजन, आत्मयी सतगुरु भाई। आत्म शास्त्र आत्म शास्त्र आ गया नहीं? आत्म शास्त्र धर्म आत्म तीर्थ आत्मा सुखदाई। आत्मन ही है रत्नात्र, पूरे ते अवगाहन सुखदाम। ऐसे देव शास्त्र सतगुरुवर, आत्म तीर्थ में करे स्नान। काय में करते हैं? वो वस्तु है कि नहीं ना तुम्हारे हमारे पास में? अरे हम सब आत्मा ही हैं भगवान। देखिए, पर यूज नहीं कर रहे भाई, यूज नहीं कर रहे, इसलिए पामरता पर्याय में चली आ रही है भगवान। अभी बताने वाले, इसी पॉइंट पर बताऊंगा आपको पामरता पर्याय की कैसे निकलती है। देखो डॉक्टर साहब, थोड़ा रुके रहना समय पे, देखिएगा। शांति प्रभुता, फिर कहती प्रभुता, प्रभुता का भंडार है। अरे भगवान अरिहंत परमात्मा पर्याय में प्रभु हुए। महावीर भगवान प्रभु भगवान भय के नहीं रहे, बोलो। अरे बोलो। तो कहाँ से हुए? बाजू वाले भगवान की लेके प्रभु हुए क्या? अंदर अपना चेतन भगवान आत्मा प्रभुता है, प्रभुता भरी पड़ी हुई है। तो काय के लिए भरी है? उसे प्रकट करो। भगवान ने ये किया, महावीर भगवान ने अपनी प्रभुता अपनी पर्याय में व्यक्त करी, तो प्रभु हो गए वे।
क्या आपकी ताकत है तो आप भी कर सकते हो। जितने भी हरियंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा हुए हैं, सबने अपनी प्रभुता पर्याय में प्रकट की है। ये हमें हमारा कर्तव्य है। क्या पर्याय में भगवान होना ये हमारा कर्तव्य है। पामर बने रहना, दुखी रहना, ये हमारा कोई कर्तव्य वर्तव्य नहीं है। समझ में आ गई बात? कहते हैं प्रभुता है आत्मा, भगवान आत्मा प्रभुता का भंडार है। डॉक्टर साहब ये अपने रतन बता रहे हैं। जब एक रतन अनमोल है तो रत्ना कर फिर कैसा होगा। जिसकी चर्चा इतनी सुंदर, तो वो कितना सुंदर होगा। डॉक्टर साहब हाँ, प्रभुता से बना भरा पड़ा होता है। फिर कहते शांति, अब शांति के लिए ढूंढते फिरते हो। मैंने कहा किन किन को शांति मिल गई है? बैर मुक्ता में बोलो भगवान। खूब संयोग इकट्ठा करते रहते हो, शांति के लिए मिल गई शांति। डॉक्टर साहब बढ़िया सा एसी खरीदा था गर्मी के दिनों में कि थोड़ा बहुत शांति मिलेगी, और आते ही वहां में जो है क्या, या तो लाइट ही नहीं घर में, और खराब भी हो गया भैया। चलो और काय के लिए चले थे अपन? डॉक्टर शांति प्राप्त करने के लिए चले। अरे उसमें शांति नहीं है भगवान। पंच इंद्रिय के विषयों में किसी में भी आत्मा की शांति नहीं है। शांत स्वरूप भगवान आत्मा अंदर में विराजमान है। वह शांति पर्याय में जब ही आएगी जब आप अपने भगवान आत्मा को पहचानोगे। समझ में आ गई डॉक्टर साहब? तो कहते शांति आदि पूर्ण स्वभाव की दृष्टि करने से, आप देखिए, आप एक एक पॉइंट पे विचार करिए आप। कहते हैं पूर्ण स्वभाव आदि शब्द यानी ऐसी अनंत शक्तियां भरी हुई हैं। जीवत्व शक्ति, चित्त शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, प्रभु शक्ति, विभु शक्ति, सरदर्शक शक्ति, सर्वकत्व से, ऐसी अनंत अनंत आदि में यानी ऐसी अनंत अनंत शक्तियों के पिंड है, और उसके तुम मालिक हो। डॉक्टर साहब हम तो जब मुर्दे के मालिक बने बैठे हैं, काय के मालिक हैं? काय के मालिक बने बैठे हो भैया? हैं? ये डॉक्टर साहब मैं तो लड़का हूं, मैं लड़की हूँ, मूर्ख हो एक नंबर चढ़े चढ़ाए। तुम लड़का लड़की नहीं, तुम चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, अनंत शक्तियों से भरेले हो, तुम्हें पता नहीं है। समझ में आया भैया? कि आदि पूर्ण स्वभाव की दृष्टि करने से, लो अभी एक और बात आ गई डॉक्टर साहब। तो धर्म तो हो जाएगा अपना, पारसमणि हो जाएगा, तो दुकान भी तुम्हारी खुल जाएगी, खुलने वाली होगी। हमने तो यही पढ़ा था। अरे हमने तो यही पढ़ा था कि अपन कुछ कर ही नहीं सकते ही अपन। ये स्वभाव की बात है, और यहाँ पर्याय की बात की जा रही है। समझ में आया भैया? डॉक्टर साहब ये सब काम पर्याय में ही तो करते हो। पाप भी करते हो तो पर्याय में करते हो, पुण्य भी करते हो तो पर्याय में ही करते हो, और धर्म हो जाएगा, हो जाएगा। छोड़ दो उसे ऐसे। हैं? तो कहते पूर्ण स्वभाव की दृष्टि, दृष्टि करने वाली पर्याय कौन? दृष्टि करने वाली कौन? अरे दो चीजें हैं, वस्तु एक है पर उसमें दो भाव हैं। एक त्रिकाली एक रूप रहने वाला भाव है, और एक परिवर्तन वाला है। जैसे ये माइक है, ये माइक अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। क्या है? पुद्गल द्रव्य समझ लो भैया, स्कंद को पुद्गल द्रव्य समझ। अब ये माइक है, अब माइक में हर समय परिवर्तन हो रहा हो कि नहीं हो रहा है? बोलो। ये जब आया था यहाँ पर तब ये नया था, अब ये पुराना हो गया है, आगे और जीर्ण शीर्ण हो जाएगा। तो ये पर्याय में तो परिवर्तन होता है, और पुद्गल तो पुद्गल ही रहता है ना। क्या समझ में नहीं आ रही? बोलो भैया। तो यहाँ कहते हैं स्वभाव की दृष्टि करने से, दृष्टि यानी ज्ञान और दर्शन का परिवर्तन। कहाँ कहाँ लगाना है दृष्टि? डॉक्टर साहब
अब जो काम को करे, जिनकी होनार अच्छी होती वे करते हैं, जिन्हें वर्तमान में सुखी होना वे करते हैं, जिन्हें पर्याय में परमात्मा होना वे करते हैं। तो क्या दृष्टि वहां लगाई, कहाँ लगाई? जो अपना चेतन भगवान आत्मा है, जो अनंत शक्तियों से भरा हुआ अरूपी है, वो हमारे तुम्हारे इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। भगवान इंद्रिय ज्ञान से वह आत्मा पकड़ में नहीं आता है। उन्होंने कहा इंद्रिय ज्ञान को तो उठा के यहाँ बाजू में पोटली बांध के रख दो। जो तुम्हें दुख दे वो ज्ञान हमको नहीं चाहिए। तो कहते हैं पूर्ण स्वभाव की दृष्टि, ये कहाँ करा रहे हैं? अंदर है ना भगवान। दृष्टि करने से, अब देखिए डॉक्टर साहब, अब देखो आग अगली पर्याय में तुम्हें लाभ होगा। ये लिखा है क्या? पढ़ो से क्या लिखो, क्या लिखा है बोलो? मिश्री अभी खाओगे तो मुंह मीठा कब होगा? कल, 1 घंटे बाद। वहां आप बहुत चतुर हो कि मिश्री खाते हो तो तुरंत उसी समय मुंह मीठा होता है। तो यहाँ भी तो यही तो कह रहे हैं ना, जब अपनी पर्याय को अपने द्रव्य के सन्मुख जो अनंत शक्तियों से भरा हुआ है, तो कहते वर्तमान पर नवीन पर्याय प्रकट होती। डॉक्टर साहब कौन सी पर्याय? देखो हर समय द्रव्य के अंदर परिवर्तन चल रहा है, आपके अंदर भी परिवर्तन चल रहा है, पर आप पहचान नहीं पा रहे हो भाई। बिना पर्याय के, परिवर्तन के कोई भी द्रव्य होता ही नहीं है। फिर कहते हैं वर्तमान पर्याय नवीन पर्याय प्रकट होगी। क्या डॉक्टर साहब? वो नवीन पर्याय कैसी होगी भगवान? ये आज तक काम नहीं किया है, बाकी सब कर ले तुमने, हमने शुभ अशुभ परिणाम तो अनंत काल से करते ही चले आ रहे भगवान। ये मनुष्य पर्याय कोई शुभ परिणामों के लिए ही नहीं है हमारी, पाप के लिए तो है ही नहीं, लेकिन शुभ के लिए भी नहीं है। तो किसके लिए है? नर भव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा, पाया है जिन शासन भव का अभाव करूंगा, है मेरा निश्चय में। डॉक्टर साहब ये नवीन कार्य करो, नवीन का अभी हो जाएगा बैठे बैठे। हाँ अभी हो जाएगा। क्या? तो कहते वर्तमान में नवीन पर्याय प्रकट हो, यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय प्रकट। नवीन पर्याय कौन सी? अरे जो अपने आत्मा के साथ संबंध बनाएगा, है समझ में आए, उसका सेवन करेगा, तो उसकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद आएगा कि नहीं आएगा? उस अतीन्द्रिय आनंद को ही नवीन पर्याय कहते हैं। उसे ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय कहते हैं। उसे भगवान मोक्ष मार्ग कहते हैं, उसे धर्म कहते हैं। कहते हैं नवीन पर्याय प्रकट हुई। अब देखना, उसकी भी अपेक्षा त्रिकाली द्रव्य की दृष्टि में नहीं रहती। लो, ये एक और ऊंची बात कह दी डॉक्टर साहब। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? और हम तो विकारी पर्याय का पक्ष लेके बात करते हैं। देखो तो यहाँ ज्ञानी क्या कहना चाहते हैं, तुम अपनी विकारी पर्याय को रोते रहते हो, ग्रंथ पढ़ते नहीं हो और रोना सुनाते हो अपना कि राग का करने वाला कौन है, राग का करने वाला कौन है। शुभ राग नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? मूर्खो, 1 नंबर के छठे छठाए। तुम शुभराग का ही पक्ष लेके बात करते हो। यहाँ कहते कि निर्मल पर्याय जो आत्मा के आश्रय से प्रकट हुई है, त्रिकाली द्रव्य भगवान आत्मा को, उसकी भी अपेक्षा नहीं है। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? ज्ञानी निर्मल पर्याय की तरफ भी नहीं देखता है भगवान। अरे क्यों देखे? जिसके घर में ऐसे रतन पड़े हुए हों, ज्ञान के भंडार जैसे, आनंद के भंडार जैसे, वह 1-2 रत्नों के पीछे क्यों देखेगा? किसकी संभाल करोगे आप? आपके घर में 2-4 रत्न पड़े हुए हैं भगवान, और वो भंडार बहुत सारे पड़े हुए हैं, तो आप उधर देखोगे कि इनकी तरफ देखोगे? फिर यहाँ क्यों गलती करते हो? तो ज्ञानी को
सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली जो निर्मल पर्याय प्रकट होती है, वहां भी दृष्टि नहीं लगाता। क्यों? क्योंकि वो पार्ट एक अलग है, और उसके पीछे एक जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, वो अलग चीज है। डॉक्टर साहब, ये अध्यात्म की पढ़ाई है भगवान। सब विद्याओं में सबसे पहले अध्यात्म विद्या सर्वोत्कृष्ट है, और वो हमारे कल्याण में निमित्त होती है। समझ में आ गई बात? तो कहते हैं उसकी भी अपेक्षा नहीं, कौन को? ज्ञानी को नहीं। तो पर्याय आने आने वाली कौन पर्याय की तरफ देखो? अब तो भिखारी पर्याय का पक्ष लेके बात करते हो। कितने समझदार, समझ लेना चाहिए। ज्ञानी तो निर्मल पर्याय की तरफ भी नहीं देखना पसंद करता है, क्योंकि त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को उसकी भी अपेक्षा नहीं है डॉक्टर साहब। हम्म? फिर हमारी पूजा भक्ति का क्या होगा? फिर वही पहुंच गए लौट के। बड़ी मुश्किल है। मैं भूत उतारा और फिर वही जाके फिर चला गया। क्या हो गया डॉक्टर साहब? हाँ? हम्म? कहते हैं उसकी भी अपेक्षा त्रिकाली द्रव्य की दृष्टि में नहीं रहती है। अब आगे और भी समझाएंगे, कल अपन इसको समझेंगे। चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। नौवान नमोकार मंत्र का स्मरण।